परमाणु का सिर्फ वो भय दिखाता है, परमाणु का सिर्फ वो भय दिखाता है। अगर वो परमाणु चलाता है तो भारत के पास भी न्यूक्लियर बम है। यहाँ का एक शहर तबाह होगा तो वहां का पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो वहां का पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। कि अपने अंदर झांक लो और अपनी गलतियों को ठीक करो, क्योंकि आवाम जो है वह बेकसूर है और उनको इस बीच मत लाओ, चाहे वह इंडिया का आवाम हो या पाकिस्तान का। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जहां जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर, और इसके बाद आप और हम सब अच्छी तरह अवगत हैं कि 7 तारीख को यानी 6 और 7 तारीख के रात में जहां मिसाइल दागी गई और सभी मिसाइलें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक लगी, उनका कोई भी डिफेंस सिस्टम हमारे मिसाइल को नहीं रोक पाया है। बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर फायरिंग शुरू कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग, जिसके जवाब में पुनः दिन में एयर स्ट्राइक यानी ऑपरेशन सिंदूर का अगला भाग दिन में आरंभ की गई और लाहौल, कराची, सियालकोट जैसे विभिन्न जगहों पर हमने भी मिसाइल दागे। आपको बता दें, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके पश्चात कल शाम में पुनः पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और बेहिसाब मिसाइलें, ड्रोन छोड़ने लगा। कहते हैं कि लगभग सैकड़ों मिसाइल और कई सौ ड्रोन भारत ने मार गिराया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच यह तनाव कैसे और कब खत्म होगा। आपको बता दें कि कंगाली में जी रहा पाकिस्तान, भूखमरी में जी रहा पाकिस्तान के लिए आफत बहुत बढ़ गई है। उनका एक एक विमान, आपको बता दें, उनके जो 2 फाइटर जेट विमान गिराए गए हैं, उनकी कीमत 401 करोड़ एक की है, यानी 2 गिरा दिए गए हैं तो 802 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो चुका है। यही नहीं, आपको बता दें, पाकिस्तान सेंसेक्स धड़ाम से जमीन पर जा गिरा है, यानी कि बाजार वैल्यू उनकी 0 हो चुकी है। कंगाली और भुखमरी से पहले ही शिकार है और इस जो आतंकी हमले वो कर रहा है, जिस तरह से उनकी सेना भारत पे निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग और मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है, यह सब उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है और इससे वह संपूर्ण विश्व में अलग थलग पड़ गया है और साथ ही उनकी हालत बेहद खस्ता होने वाली है। आपको बता दें कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है, हम अभी भी इंसानियत दिखाते हैं। पहली कार्रवाई में भी उन्होंने जो कार्रवाई की, उनमें 9 ठिकानों पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी गतिविधियां थी और वहीं उन्होंने टारगेट की और टारगेट अचीव भी किया। उसके बाद अगले दिन जो लाहौर, पाकिस्तान वगैरह में जो भी कार्रवाई की गई, वह भी किसी सिविलियन आम लोगों को हताहत करने के लिए नहीं, बल्कि उनके ड्रोन सिस्टम, उनके एयर स्पेस सिस्टम को रद्द करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उनके वो जगह जो आतंकियों के हेड माना जा रहे हैं, जो वहां का मुख्यालय माना जा रहा है, उनको नष्ट किया गया। बदले में भारत के प्रति उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंख बंद करके अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें पूंछ में जो है आम गुरुद्वारा पे गिरने के कारण गुरुद्वारा का सेवक और सिख भाई हमारे हताहत हुए और हमारे भारतीय सैनिक भी हताहत हुए हैं, उनकी जानें चली गई। आप निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और हम आतंकियों को मार रहे हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की मानसिकता को स्पष्ट कर देता है। हमारी बार बार जवाब दी जा रही है कि हम करारा जवाब देंगे, अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हम करारा जवाब देंगे, लेकिन अभी तक भारत ने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है। पाकिस्तान ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान अपने आवाम से बहुत सारे झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान संसद में खुद बेइज्जती झेल रहा है। शहबाज, रक्षा मंत्री सभी संसद में खूब बेइज्जती झेल रहा है, लेकिन भारत ने कह दिया कि अभी तक हम सिर्फ आपको जवाब दे रहे हैं। आप जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, बेबुनियाद लोगों को मार रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने बदले की कार्रवाई करते, यानी पाकिस्तान बदले की कार्रवाई करते हुए अनेक ड्रोन, सैकड़ों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागे, जिसमें राजस्थान के कई शहर और पंजाब के विभिन्न शहरों में सहित जम्मू और
गुजरात तक को निशाना बनाया गया है। आखिर यहाँ आम लोग हैं या फिर सैनिक ठिकाने हैं, जबकि भारत न तो पाकिस्तान के सैनिक ठिकाने और न ही आम लोगों को अपना शिकार बना रही है। कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें स्पष्ट है कि भारत ने जो भी हमले किए, जो भी नष्ट किया, वो आतंक के ठिकाने थे। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान भारत पे आंख बंद करके अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, क्योंकि उनके पास किस ठिकाने को उड़ाने के लिए वो वहां से कुछ भी हमला करेंगे। भारत में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है, कोई कैंप नहीं है जो वो यहाँ करेंगे। लेकिन इन सब के बीच उनका काफी नुकसान हो रहा है, आर्थिक बाजार उनका रद्द हो रहा है, सेंसेक्स धराम पर गिर चुकी है। और अब भी अगर जो लाज बचाने के चक्कर में पाकिस्तान आतंकियों की बात मानते हुए अपने मदरसा के बच्चों या वहाँ के जो रिटायर्ड सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनको ला करके खड़ा करना चाहता है और भारत के सामने, तो यह उनकी सिर्फ मूर्खता है। यह आधुनिक भारत है, यह नया भारत है और भारत पूरी तरह सक्षम है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। पाकिस्तान कहीं से भी भारत के मुकाबले नहीं टिकता है। परमाणु का सिर्फ वो भय दिखाता है। अगर वो परमाणु चलाता है तो भारत के पास भी न्यूक्लियर बम है। यहाँ का एक शहर तबाह होगा तो वहाँ का पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। परमाणु बम छोड़ना चलाना दोनों ही देशों के लिए बेहद घातक है। लेकिन इन सब के बीच बार बार भारत ये जवाब दे रहा है कि हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूएन तक सभी जगह उन्होंने जवाब दिया है कि अगर वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो हम करारा जवाब देंगे, और दे रहा है भारत। अब ये पाकिस्तान को समझना होगा कि अपने अवाम के साथ झूठ बोलना बंद करे, अपने संसद में झूठा बयान देना बंद करे कि हमने इसलिए छोड़ दिया था उनके मिसाइल को कि अगर हम उसको खत्म करते, इंटरसेप्ट करते, तो हमारा भेद खुल जाता कि हम कहां हैं। अरे बेवकूफों, सोशल मीडिया का कभी तुम रेफरेंस देते हो कि हम भारत का ये गिरा दिए, कभी तुम अपने ही संसद में कहते हो कि हम इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किए, उनके मिसाइल को खत्म नहीं किए कि हमारा पता ठिकाना पता चल जाएगा। यहाँ घुटने में दिमाग चला गया है। कहाँ गया है दिमाग? माना कंगाल हो, अब दिमाग और बुद्धि से भी कंगाल हो गए। अपने ही संसद में बेइज्जती झेल रहे हो, तुम्हारे ही सांसद तुम्हें बेवकूफ कह रहा है और मजे ले रहा है। तो अब ये पाकिस्तान के हाथ में है कि वो उलूल जुलूल फायरिंग बंद करे, एलओसी का सीज फायर उल्लंघन ना करे, नहीं तो उनकी वो दुर्गति होगी जो पूरा विश्व सोचेगा कि पाकिस्तान ने ये गलती की तो क्यों की। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें। सच्चाई से ओतप्रोत सच दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं। और पाकिस्तान के लिए एक सलाह है कि अपने अंदर झांक लो और अपनी गलतियों को ठीक करो, क्योंकि आवाम जो है वह बेकसूर है और उनको इस बीच मत लाओ, चाहे वह इंडिया का आवाम हो या पाकिस्तान का। जय हिंद, जय भारत।